राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय घनश्याम। आज हम सुनेंगे एक बहुत ही रोचक प्रसंग। श्री कृष्ण से सत्यभामा और जामवंती का विवाह कैसे हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के दौरान द्वारका धाम क्षेत्र में एक सत्राजीत नामक राजा था। सत्राजीत के पास एक अलौकिक मणि थी। यह मणि सत्राजीत को सूर्यदेव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर दी थी। सत्राजीत उस मणि को अपने मस्तक पर धारण करके रखते थे। एक दिन सत्राजीत श्री कृष्ण को मिलने के लिए गए। उस समय श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ चौसर खेल रहे थे। सत्राजीत के पास मणि देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पास जो मणि है वह एक अलौकिक मणि है। तुम अपनी यह अलौकिक मणि हमारे मित्र राजा उग्रसेन को दे दो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर सत्राजीत बिना कुछ बोले ही वहां से उठकर चली गई। इसके बाद सत्राजीत ने उस मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। यह मणि बहुत अद्भुत थी। यह मणि जिस स्थान पर होती थी वहां से सभी कष्ट दूर हो जाते थे तथा यह मणि दिन में 8 बार सोना देती थी। सत्राजीत का एक भाई था जिसका नाम प्रसेनजित था। एक दिन प्रसेनजित मणि को पहन आखेट के लिए वन की ओर चला गया। जब वह वन से गुजर रहा था तो एक सिंह ने उस पर हमला कर दिया जिससे वह मारा गया। प्रसेनजित को मारकर सिंह उससे मणि भी लेकर चला गया। जामवंत भी उसी वन में एक गुफा में रहते थे। उन्होंने उस सिंह को मारकर वह मणि प्राप्त कर ली और अपनी गुफा में चले गए। जामवंत ने यह मणि अपने बालक को दे दी जो उसे खिलौना समझकर उसके साथ खेलने लग गया। जब सत्राजीत का भाई प्रसेनजित वापस लौटकर नहीं आया तो उसे श्री कृष्ण पर संदेह हुआ कि उन्होंने मणि के लिए उसके भाई को मार दिया है। कृष्ण जी पर चोरी के संदेह की बात पूरी द्वारकापुरी में फैल गई। अपने ऊपर लगे कलंक को धोने के लिए वे नगर के प्रमुख योद्धाओं को साथ लेकर रथ पर सवार होकर मणि की खोज में निकल पड़े। वन में पहुंचकर श्री कृष्ण ने देखा कि किसी जानवर के हमले के कारण प्रसेनजित की मृत्यु हो गई है। प्रसेनजित के मृत शरीर के पास उन्होंने सिंह के पंजों के निशान देखे और उन चिन्हों का पीछा करते हुए वह सिंह के मृत शरीर तक पहुंचे। सिंह के पास रीछ के कदमों के निशान थे जो एक दूसरी गुफा की तरफ जा रहे थे। श्री कृष्ण कदमों के निशान से उस गुफा तक पहुंचे। गुफा के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने साथियों को बाहर ही रुकने के लिए कहा और स्वयं गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर पहुंचकर श्री कृष्ण ने रीछ के बालक को मणि से खेलते हुए देखा। श्री कृष्ण ने उस बालक से वह मणि ले ली जिस कारण वह बालक रोने लग गया। अपने बालक को रोता देखकर जामवंत को बहुत क्रोध आ गया। वह क्रोधित होकर श्री कृष्ण को मारने के लिए झपटे। जामवंत और श्री कृष्ण के मध्य भयंकर युद्ध होने लगा। जब कृष्ण गुफा से बाहर नहीं लौटे तो सारे योद्धा उन्हें मरा हुआ समझकर 12 दिन के उपरांत वहां से द्वारकापुरी वापस आ गए। ये युद्ध 28 दिन तक चला। युद्ध में जब जामवंत बुरी तरह हार गए तो वह श्री राम का स्मरण करने लगे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें श्री रामचंद्र जी के रूप में दर्शन दिए और कहा, हे जामवंत, तुमने मेरे राम अवतार के समय रावण के वध हो जाने के पश्चात मुझसे युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी और मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी ये इच्छा अपने अगले अवतार में अवश्य पूरी करूंगा। अपना वचन सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने तुमसे युद्ध किया है। जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति की और अपनी कन्या जामवंती का विवाह उनसे कर दिया और भगवान श्री कृष्ण जामवंत से गले मिले। यह भी राम ने वरदान दिया था कि द्वापर युग में जब आप अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे तब मैं राजा जनक की तरह आपके गले लगूंगा। जो एक बार राजा जनक और राम को गले मिलते देख जामवंत की लालसा जागी थी, जिसे अंतर्यामी प्रभु राम ने समझकर जामवंत को वरदान दिया था कि द्वापर युग में आपके गले लगूंगा। द्वारका वापस पहुंचकर श्री कृष्ण ने सत्राजित को बुलाकर उसकी मणि उसे वापस कर दी। सत्राजित अपने द्वारा श्री कृष्ण पर लगाए गए झूठे कलंक के कारण अति लज्जित हुआ और पश्चाताप करने लगा। प्रायश्चित के रूप में उसने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और वह मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। किंतु शरणागत वत्सल प्रभु श्री कृष्ण ने वह मणि स्वीकार नहीं की और वापस लौटा दी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय घनश्याम।